गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट मुख्तलिफ सिमतों में चल रही है। पाकिस्तान ने शानदार कमबैक करते हुए इंग्लैंड को लगातार 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त दी और सीरीज़ अपने नाम की है। दूसरी जानिब इंग्लैंड से कहीं कमज़ोर टेस्ट फॉर्मेट की टीम न्यूजीलैंड भारत में कामयाबियां समेट रही है और भारत लगातार 2 टेस्ट मैचेस हार कर तारीख में पहली बार न्यूजीलैंड के हाथों होम सीरीज़ हार चुकी है। तो ये मुख्तलिफ सिमतें क्यों हुई हैं? 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान टीम के ऊपर हर तरफ से तनकीद हो रही थी और अब भारत के ऊपर तनकीद हो रही है। भारत की इन शिकस्तों की जो वजूहात हैं उसका हम जायज़ा लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान को जो शिकस्तें हो रही थीं उसमें दर हकीकत पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स और कैप्टन का कसूर था, जो शायद उस तरह की होम पिचेस तैयार नहीं कर रहे थे जिस तरह होम टीम उसका फ़ायदा उठा सकती। जैसे ही आकिब जावेद सेलेक्टर बने, सूरत हाल चेंज हो गई, पिचेस पाकिस्तान की कंडीशंस के मुताबिक बनने लगी और पाकिस्तान टीम जीतना शुरू हो गई। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडिया की जो पिचेस हैं वो वैसी ही बन रही हैं जो कि गुज़श्ता 12 साल से बन रही हैं, लेकिन अचानक से सूरत हाल यकसर चेंज हो गई है। वो टीम जो कि 2012 से लेकर 2022 तक सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हारी थी, वो आखिरी 11 टेस्ट मैचों में 4 शिकस्तें खा चुकी है। हत्ता कि अगर आप बांग्लादेश के जो आसान मैचेस हैं उनको निकाल दें तो आखिरी 9 होम टेस्ट मैचों में 4 शिकस्तें इंडिया के नाम हो चुकी हैं और लगातार दूसरी शिकस्त है। इससे पहले आखिरी बार 2012 में और उससे पहले सन 2000 में किसी होम टेस्ट सीरीज़ में लगातार 2 टेस्ट मैचों में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो ये सब ऐसा अचानक से क्यों होने लगा है? इसकी बड़ी वजह ये है, एक तो मैं आपको ये अपडेट दूं कि न्यूजीलैंड ने तारीख़ में पहली बार भारतीय सरजमीन पर कोई टेस्ट सीरीज़ जीती है, जिसने पहले दोनों टेस्ट मैचेस जीत लिए हैं। अब सीरीज़ का जो तीसरा टेस्ट मैच है ये कब नवंबर से शुरू होना है, वो उसका नतीजा कुछ भी हो, सीरीज़ के नतीजे के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूजीलैंड ने 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। ये तारीख़ में पहला मौका है और 12 सीरीज़ तारीख़ में पहला मौका है सेंस के वो उसने न्यूजीलैंड ने भारत में आकर कोई टेस्ट सीरीज़ जीती है। इससे पहले गुज़श्ता जो 12 टेस्ट सीरीज़ खेली गई भारतीय सरजमीन पर, उसमें सिर्फ 2 सीरीज़ ऐसी थी जिसमें न्यूजीलैंड बामुश्किल ख़ुद को शिकस्त से बचा सकी। उनमें से एक सीरीज़ 1969 और दूसरी 2003 की थी। बाकी 10 सीरीज़ों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो ये सूरत हाल है जो कि एक अजीब चीज़ें चेंज हुई हैं कि न्यूजीलैंड की टीम वहाँ पर बाआसानी फ़तह हासिल कर रही है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने स्टेट्स रख रहा हूँ कि जिसकी वजह से भारत को शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय स्पिनर्स या भारतीय फास्ट बॉलर्स होम कंडीशंस में हालिया अरसे में बहुत ज़्यादा मोहलक साबित हुए हैं, लेकिन इस सीरीज़ में अब तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। रविंद्रा सीरीज़ के टॉप स्कोरर हैं, अब तक 2 टेस्ट मैचों में 247 रन कर चुके हैं और उसके अलावा डेवन कॉनवे 201 रन कर चुके हैं 82 और 50 की एवरेज के साथ। जबकि भारत के जो बैटर्स हैं उनकी किसी की एवरेज 50 के करीब नहीं है। सरफराज खान ने 170 रन ज़रूर किए हैं 4 इनिंग्स में, लेकिन एक इनिंग्स में 150 और बाकी 3 इनिंग्स में सिर्फ 20 रन किए हैं। और जायसवाल 155 रन 38 की एवरेज है, ऋषभ पंत 34 की एवरेज के साथ खेल रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो बैटिंग में सबसे बड़ा फ़र्क है वो रविंद्रा जडेजा और डेवन कॉनवे ने डाला हुआ है। और उसके साथ साथ इंडिया के जो प्राइम बैट्समैन हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। विराट कोहली 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में सिर्फ 88 रन कर सके, जिनमें से एक इनिंग्स में 70 रन किए, बाकी 3 इनिंग्स में सिर्फ 18 रन और 22 की एवरेज है, जो कि रविंद्रा जडेजा जो कि उनके स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, उनके बराबर है। कैप्टन रोहित शर्मा 4 इनिंग्स में सिर्फ 62 रन कर सके हैं, 52 रन एक इनिंग्स में, बाकी 3 इनिंग्स में सिर्फ 10 रन। और शुभमन गिल अब तक एक टेस्ट मैच खेले हैं, एक 30 रन की इनिंग्स खेली है, दूसरी 23 रन की, 53 रन की हैं। तो ओवरऑल जो बैटिंग परफॉर्मेंस है भारत की, जो हमेशा उनकी की रही है, की फैक्टर रहा है कि अपनी कंडीशंस में उनके जो बैट्समैन हैं बड़ा बड़ा स्कोर करते रहे हैं, वो अब उनकी जानिब से सामने नहीं आ रहा है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद भारत ने इस बार ज़्यादा होमवर्क नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं
और या फिर ये कि न्यूजीलैंड ने इस बार ज़्यादा वर्किंग की है, ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो बैट्समैन हैं भारत के उनकी खामियों को जांचा है और उसके मुताबिक काम किया है, फिर प्लान तैयार किया है, जो अब तक की सूरत हाल दिखाई दे रही है। उसके बाद बॉलिंग की बात करते हैं। यहाँ पर मिचेल सेंटनर 13 विकेट हासिल करके टॉप विकेट टेकर हैं। दूसरे नंबर पर वाशिंगटन सुंदर हैं, 11 विकेट हासिल की हैं और मिचेल हेनरी ने 8 विकेट हासिल की हैं। अहम चीज़ ये है कि जसप्रीत बुमराह, जिनके ऊपर इंडियन टीम बहुत ज़्यादा तकिया करती है, वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सका अब तक और वो 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में सिर्फ 3 विकेटें हासिल कर सका है 42 की एवरेज के साथ। ठीक है, टेम साउथी या मोहम्मद सिराज भी उस कदर कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन बहरहाल जसप्रीत बुमराह जिस तरह के ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिलाया करता रहा है, उसमें वो फेल है। फिर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, इनकी कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अश्विन ने अब तक 4 मैचों में 6 विकेट हासिल किए हैं, फी विकेट के लिए 43.5 रन दिए हैं। जडेजा ने 6 विकेट हासिल किए हैं, 37 रन दिए हैं। गो के वाशिंगटन सुंदर जो है उसकी कारकर्दगी बहुत शानदार है, लेकिन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जानिब से उस तरह की परफॉर्मेंस सामने ना आना भी भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और यही वजह है कि भारतीय टीम अब होम ग्राउंड्स पर भी हारने लगी है। अब देखना ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से फ्यूचर में क्या प्लानिंग करता है, क्या वो भी कोई स्पिन फार्मूला जैसा कोई और फार्मूला लेकर आता है ताकि उनकी टीम जो शिकस्तों के घड़े में गिरती जा रही है उससे उसे बचाया जा सके। बहरहाल भारत का अपने मुल्क में एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो अब किसी हद तक स्टेक पर लग चुका है और अगर सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड जीत गई, जिसका मोराल काफ़ी हाई है, तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धचका होगा।